जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। यदि आप दिसंबर 2024 में, जो कि आज से लगभग 4 महीने बाद यूजीसी नेट का एग्जाम होने वाला है, और उस एग्जाम में यदि आप पहले प्रयास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका जो ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में ये वीडियो आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, आपको किस रणनीति से तैयारी करनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना चाहिए, ताकि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आए। ठीक है, मात्र 4 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस भी हो जाए, आपका बहुत अच्छे तरीके से उसका रिवीजन भी हो जाए, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए भी टाइम मिले। और जब आपकी ओवरऑल बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाए और जब आप एग्जाम देने के लिए बैठें, तो जो पेपर है वो पूरा पूरा आपके पढ़े हुए में से आए, आपके क्वेश्चन ठीक हो और आपका जरब क्वालिफाई हो जाए। तो इन सभी के बारे में मैं आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूँ। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जनरल कैटेगरी से मैंने टोटली कुल मिलाकर 3 बार जरब क्वालिफाई किया है। ओवरऑल मेरा सेकेंड रैंक के साथ जरब क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। अभी जो दिसंबर 2023 वाला जो एग्जाम हुआ था, उसके लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी और नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चलाया था, और हमारे बैच से टोटली कुल मिलाकर 39 कैंडिडेटों का जरब क्वालिफाई हुआ था, जिसमें से 12 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने पहले प्रयास में पीजी अपीयरिंग के साथ जरब पास किया था। हमारे बैच में टोटल 22 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके ज्योग्राफी में 75% प्लस का स्कोर हुआ था। मयंक, सुमित और मुनीष, ये 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ज्योग्राफी में 200 में से 160 नंबर आए थे। तो ये जो इतना बेहतरीन रिजल्ट रहा है, इतना गजब का जो इनका स्कोर रहा है, इन्होंने किस तरीके से तैयारी की है, इन्होंने क्या पढ़ा है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बहुत डिटेल से बताने वाला हूं, बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। देखो, वीडियो की जो थंबनेल है, इसको देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। मात्र 4 महीने की तैयारी से पहले प्रयास में जरब पक्का, बिल्कुल जीरो से जरब तक का सफर। दिसंबर 2024 वाला जो एग्जाम होने वाला है, उसका आज से लगभग 4 महीने का समय बचा हुआ है। 4 महीने बाद दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। हमें दिसंबर में जरब पास करना है, तो हमें एक ऐसी बेहतरीन वाली रणनीति को बनाना होगा, हमें एक बहुत बेहतरीन वाला कंटेंट पढ़ना होगा, जिससे कि मात्र 4 महीने की तैयारी से हमारा बहुत ही गजब का स्कोर हो जाए। बहुत सारे कैंडिडेट ये मानेंगे कि यार 4 महीने की तैयारी से तो नेट भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, और यहाँ पर जरब क्वालिफाई करने की बात की जा रही है, और वो भी पहले प्रयास में। भाई, जो कैंडिडेट पिछले 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनका जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा है, और यदि आप उन कैंडिडेटों से डिस्कस करोगे ना, तो वो आपको 100% यही कहेंगे कि भाई पहले प्रयास में तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई हो जाए, वही बड़ी बात है। मैं देख पिछले 3 साल से बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहा हूँ। मैंने सारी की सारी डेस्क्रिप्टिव किताबें पढ़ दी, वो आपको 10, 15, 20 किताबों का नाम बता देंगे। ये सब कुछ मेरे को याद है, फिर भी मेरा जरब क्वालिफाई नहीं हो रहा, क्योंकि उनका हो ही नहीं रहा, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग ही बताएंगे। अब जो कैंडिडेट पहली बार एग्जाम देने वाले हैं, जब वो कैंडिडेट उन 3-4 साल वाले कैंडिडेटों के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो तो मिसगाइड होंगे ना, कि यार ये 3-4 साल से पढ़ रहा है, इतनी किताबें पढ़ लिया, मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो मैं तो दिसंबर में कहाँ से जरब पास कर लूंगा मात्र 4 महीने की तैयारी से। देखो साथियों, एग्जाम पास करने के लिए आप कितना पढ़े हो, कितने समय से पढ़ रहे हो, ये कोई मायना नहीं रखता, यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से नहीं आ रहा है।
ठीक है। वही दूसरी साइड यदि पेपर आपके पढ़े हुए में से आ रहा है, आप कितना पढ़े हो, कितने समय पढ़े हो, ये भी कोई मायना नहीं रखता। मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज दैट आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त किसी एक टॉपिक की 30 लाइनें पढ़ा है, वहीं पर आपने क्या किया, उस टॉपिक के लगभग 20 पेज पढ़ लिए। उस टॉपिक से रिलेटेड किताबों में जितना लिखा हुआ था वो आपने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। गूगल पर जितना लिखा हुआ था वो आपने पढ़ लिया, यूट्यूब पर जितना लिखा हुआ था वो आपने पढ़ लिया। वहीं आपका जो दोस्त है उस टॉपिक की केवल 30 लाइनें पढ़ा है। अब हुआ क्या, आपका जो दोस्त है जो 30 लाइन पढ़ा था, वहां से 3 क्वेश्चन आ गए। अब उन 30 लाइनों में से 10 लाइन ऐसी थी जिनको आपने नहीं पढ़ा, बाकी आपने सब कुछ पढ़ दिया, 20 पेज पढ़ लिए, लेकिन आपने वो 10 लाइन नहीं पढ़ी जो आपके दोस्त ने पढ़ रखा था, और उन 10 लाइनों से 3 क्वेश्चन बन गए। तो अब आप खुद समझ सकते हो, एक साइड आपके दोस्त ने केवल 30 लाइनें पढ़ी थी, उसके उस टॉपिक के 3 क्वेश्चन ठीक हो गए। वहीं आपने 10 पेज पढ़े थे, लेकिन वो 10 लाइनें नहीं पढ़ी थी जिनसे 3 क्वेश्चन आए थे, आपके वो 3 क्वेश्चन गलत हो गए, जबकि आपने तो आपके दोस्त की तुलना में बहुत ज्यादा पढ़ा था। यहां पर मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से कभी अच्छा स्कोर नहीं होता। अच्छा स्कोर आपका केवल और केवल तब होगा जब पेपर आपके पढ़े हुए में से आएगा, जब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आएगा। और क्वेश्चन आपके पढ़े हुए में से आए, इसके लिए बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम की डिमांड के अनुसार पढ़ो कि एग्जाम चाहता क्या है। यदि आपने एग्जामिनर की डिमांड को समझ लिया, पेपर की डिमांड को समझ लिया, तो आप बहुत आसानी से बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ सकते हो। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत ही स्मार्ट वे में तैयारी करनी है, आपको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करनी है। और बहुत ही स्मार्ट वे में, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने के लिए किसी भी एग्जाम की 3-4 साल तक तैयारी करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, उनमें से लगभग 20 से 30% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो पीजी अपेयरिंग के साथ पहले प्रयास में जेआरएफ पास करते हैं। और जितने कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई होता है, उनमें से 20 से 30% कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो पिछले 3-4 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, पिछले 3-4 साल से जबरदस्त तरीके से पढ़े हैं, तब कहीं उनका जेआरएफ पास हुआ है। दूसरी बात, भाई मैं कहूं कि पूरा का पूरा पेपर मेरे पढ़े हुए में से आएगा, बिल्कुल पॉसिबल है। भाई जितनी भी किताबें हैं उन सभी को मैं नोट्सों में लिख दूं और कह दूं कि भाई पेपर पूरा पूरा मेरे पढ़े हुए में से आएगा। भाई नोट्सों को केवल पढ़ने से मतलब नहीं है, वो आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। और हम इंसान है, मशीन नहीं है कि हम सब कुछ को याद कर लेंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम भूलेंगे नहीं। हम भूलते भी हैं, हम कंफ्यूज भी होते हैं, और हमें सब कुछ याद भी नहीं होता। इसलिए हमें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना कि बाद में हमारा सही ढंग से रिवीजन ना हो पाए, हम सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से याद ना कर पाए। मैं एक निष्कर्ष निकाल के कह रहा हूं कि यदि आप 4 महीने में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से, तो उसके लिए आपको 4 महीने से ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको केवल व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सेलेक्टेड कंटेंट पढ़ना है। आपको बिल्कुल कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट पढ़ना है, ताकि जो पेपर है वो आपके पढ़े हुए में से आ जाए। अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब हम किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो सब लोग बताते हैं कि यार ये किताब ले ले, ये किताब ले ले, ये किताब ले ले। वो आपको 20-25 किताबें बता देंगे, और उसको भी पता है और आपको भी पता है कि 20-25 किताबें याद नहीं होने वाली अच्छे तरीके से। और जब याद नहीं होगा तो फिर पेपर ठीक नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए ज्योग्राफी की तैयारी कहां से शुरू करें और आप किस तरीके से पढ़ें ताकि पेपर आपके पढ़े हुए में से आए। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए हमने यहाँ पर ज्योग्राफी का एक गारंटी बैच शुरू किया है। जिस तरीके से दिसंबर 2023 वाले एग्जाम के लिए हमने गारंटी बैच चलाया, फिर जून 2024 वाले एग्जाम के लिए हमने गारंटी बैच चलाया, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम एक ज्योग्राफी के गारंटी बैच की शुरुआत कर रहे हैं जो दिसंबर 2024 वाले एग्जाम के लिए।
हमारे इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में मात्र 4 महीने की तैयारी से दिसंबर 2024 में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ जरब क्वालिफाई करना है। 80% प्लस के स्कोर के साथ जरब क्वालिफाई करना है। भाई नेट क्वालिफाई करना ना तो कभी मेरा टारगेट रहा और ना आपको नेट क्वालिफाई करने का टारगेट बनाना है। भाई मजा तब आएगा जब आपका जरब क्वालिफाई होगा, वो भी बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ। हमारा ये जो गारंटी बैच है इसमें मैं गारंटी ले रहा हूं कि चाहे पेपर किसी भी लेवल का है, चाहे बहुत टफ लेवल का है, चाहे मॉडरेट लेवल का है और चाहे इजी लेवल का है, कम से कम 80% पेपर हमारे बैच के कंटेंट से ही मिलेगा। इस बात की यहां पर मैं गारंटी ले रहा हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं कि यहां पर हम आपको बहुत डिटेल वाला कंटेंट नहीं देंगे, यहां पर हम आपको बहुत ही सिलेक्टेड स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। यदि आप रेगुलर 5-6 घंटे ज्योग्राफी को पढ़ लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सिलेबस भी समय पर पूरा हो जाएगा, आप सही ढंग से उसका रिवीजन भी कर लोगे, सही ढंग से प्रैक्टिस भी कर लोगे और पेपर हर हाल में पढ़े हुए में से ही आएगा और आपका बहुत गजब का स्कोर हो जाएगा। अब मैं यहां पर ये जो गारंटी ले रहा हूं ये किस बेस पर ले रहा हूं आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखो, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए हमें पेपर की डिमांड को समझना है कि पेपर कहां से आ रहा है, पेपर क्या चाह रहा है। और पेपर की डिमांड हमें तब ही पता चल पाएगी जब हमें पेपर के पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से समझ होगी, पेपर के लेवल के बारे में अच्छे तरीके से समझ होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि वर्तमान समय में पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, पेपर का लेवल क्या आ रहा है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस रणनीति को फॉलो करना चाहिए ताकि हमारा सही समय पर सिलेबस पूरा हो जाए, फिर हमारा अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए और फिर सही ढंग से हमारी प्रैक्टिस हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कंटेंट, हमें कहां से तैयारी करनी चाहिए ताकि पेपर हमारे पढ़े हुए में से आ जाए। सबसे पहले हम यहां पर समझते हैं पेपर के पैटर्न को। देखो, पेपर के पैटर्न को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमने क्या किया, यूजीसी ने जो ज्योग्राफी के सिलेबस को 10 यूनिटों में डिवाइड कर रखा है उसको हमने टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों में डिवाइड कर दिया। और इन 21 यूनिटों के हमने 2 सेशन बना दिए, एक सेशन ए बना दिया और दूसरा सेशन बी बना दिया। जो सेशन बी है इसमें मैंने केवल 4 यूनिटों को शामिल किया, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी। ये 4 वो यूनिट हैं जहां से 2020 से पहले लगभग 65 से 70% पेपर आता था, लेकिन वर्तमान समय में यहां से केवल 25% पेपर आ रहे हैं। ये जो 4 यूनिट है बहुत लंबी लंबी यूनिट है, बहुत लंबी चौड़ी यूनिट है, ज्यादातर कैंडिडेटों की इंटरेस्टिंग यूनिट है। आप किसी भी कैंडिडेट से पूछो कि यार मेरे को ज्योग्राफी से जरब क्वालिफाई करना है, मेरे को तैयारी की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, तो वो यही बताएगा कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लो, इंडिया पढ़ लो। फिजिकल ज्योग्राफी की किताब बता देगा, इंडिया की किताब बता देगा, इनको पढ़ लो, जरब हो जाएगा। क्योंकि पहले यहां से 65-70% पेपर आता था, इनको पढ़ते थे जरब हो जाता था, लेकिन वर्तमान समय में यहां से केवल 25% पेपर आ रहा है। और इस 25% पेपर 25% के बेस पर आप जरफ नेट तो बहुत दूर की बात है, मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, जबकि बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। वहीं हम बात करें सेशन बी, सेशन बी में मैंने टोटली कुल मिलाकर 17 यूनिटों को शामिल किया। कार्टोग्राफी, जियोटेक, स्टैटिकल, सोशल कल्चर, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्रियल, पॉपुलेशन सेटलमेंट, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, रीजनल प्लानिंग, इकोनॉमिक, थॉट, ईवीएस और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये टोटल कुल मिलाकर 17 यूनिट है जहां से वर्तमान समय में लगभग 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एक साइड तो 4 यूनिटों से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरी साइड 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पर ये जो 17 यूनिट है बिल्कुल छोटी छोटी यूनिट है, वहीं ये जो 4 यूनिट है सेशन बी की, ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। भाई आप अकेला जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लो, चाहे इधर आप ये छोटी छोटी 10 यूनिट पढ़ लो, बराबर कंटेंट है। यदि मैं कंटेंट के बेस पर बात करूं तो सेशन बी की 4 यूनिटों में जितना कंटेंट है ना, उससे कम कंटेंट है सेशन ए की 17 यूनिटों में। और यदि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूं तो सेशन ए की 17 यूनिटों से 65 क्वेश्चन आएंगे और सेशन बी की 4 यूनिटों से केवल 25 क्वेश्चन आएंगे। 99% से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनकी सेशन बी की चारों यूनिट बहुत गजब तरीके से तैयार रहती हैं, लेकिन सेशन ए की जो 17 यूनिट है वो उनकी बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं रहती। और जिस कैंडिडेट ने सेशन ए की 17 यूनिटों को अच्छे से तैयार कर लिया ना, उसका बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरब पास होता है।
जो टॉपर होते हैं ना, जो बहुत गजब का स्कोर करते हैं, वो हमेशा सेशन ए की 17 यूनिटों को सबसे पहले बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करते हैं, उसके बाद सेशन बी की 4 यूनिटों को पढ़ते हैं। जो कैंडिडेट पिछले 3-4 साल से लगातार एग्जाम दे रहे हैं, उनका जरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, उनसे पूछो आप, वो आपको ये कहेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी में मेरे से कुछ भी पूछ लो, सब कुछ बता दूंगा, मेरे को सब कुछ आता है। लेकिन जब आप कहोगे कि सेशन ए की इन 17 यूनिटों से आपको कितना आता है, तो वो ये कहेंगे कि यार इनको तो हमने पढ़ा नहीं। यदि इन्होंने पढ़ा भी होगा तो केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा। भाई आजकल पेपर ऊपर ऊपर से नहीं आ रहा, पेपर टफ लेवल का आ रहा है, हमें डीपली पढ़ना है हर एक टॉपिक को। तो आप समझ चुके होंगे कि जो कैंडिडेट 3-4 साल पढ़ने के बाद जरब पास नहीं कर रहे, उनके पीछे क्या कारण है, और जो कैंडिडेट केवल 4 महीने में जरब पास कर लेते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। यदि आप 4 महीने में जरब पास करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले जो सेशन ए की 17 यूनिट है, इनको बहुत गजब तरीके से तैयार करना होगा। जब सेशन ए की 17 यूनिट शानदार तरीके से तैयार हो जाए, उसके बाद आपको सेशन बी की चारों यूनिटों को पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत गजब का स्कोर करना है। और सबसे लास्ट में आपको आरसी की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 क्वेश्चन आरसी के आएंगे। ठीक है, तो यदि आपने सेशन ए को गजब तरीके से तैयार कर लिया, फिर सेशन बी को तैयार कर लिया, फिर आरसी की प्रैक्टिस कर ली, तो किसी भी हाल में आपका जरफ नहीं रुकने वाला। आप बहुत गजब के मार्क्स के साथ जरफ पास करने वाले हैं। अब ज्यादातर कैंडिडेटों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सेशन बी के लिए इंडिया ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, इनके लिए हमें मार्केट में ना तो अच्छी तरीके से किताब नहीं मिल पाती। ठीक है, अलग अलग लोगों से डिस्कस करेंगे, हर कोई बिल्कुल अलग अलग किताबें बताएगा। हम कौन सी किताब को से कौन सी यूनिट को तैयार करें, मतलब किस यूनिट को तैयार करने के लिए हम कौन सी किताब पढ़ें, इसमें बड़ी प्रॉब्लम। सपोज डेट हमने एक यूनिट के लिए एक किताब ले ली, तो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो छोटी यूनिट है ना, इसमें एक किताब उस यूनिट के कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करती। यदि आप किसी भी एक यूनिट को अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कम से कम 2 किताबें खरीदनी पड़ेंगी। ठीक है, जब आप दोनों किताबों में डाटा को पढ़ोगे तो वहां कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें कुछ और लिखा हुआ है, इसमें कुछ और लिखा हुआ है, तो ओवरऑल दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, सेशन बी की सेशन ए की जो 17 यूनिट है ना, इसमें आप चाहे किसी भी यूनिट को उठा लो, आप जब 20 लाइन पढ़ोगे ना, तब कहीं जाकर लगेगा कि यार ये लाइन काम की आई है, तो उससे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, तो ओवरऑल समय भी ज़्यादा लग रहा है, सही ढंग से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही, रिविजन भी नहीं हो पा रहा है, तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अब हम सेशन ए की 17 यूनिटों को, सेशन बी की 4 यूनिट, टोटली कुल मिलाकर 21 यूनिटों को कहां से पढ़े, किस तरीके से पढ़े, ये मैं बताता हूं। देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि मैं यहां पर गारंटी ले रहा हूं कि कम से कम 80% पेपर हमारे पढ़े हुए में से आएगा। अब ये मैं किस बेस पर बोल रहा हूं, आपको यहां पर पता चल जाएगा। भाई टोटली कुल मिलाकर 12 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट के नेट जरफ के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें ऑथेंटिक किताबें हो गई, टीचर्स हो गए, टॉपर्स नोट्स प्रोवाइड करवाने वाले इंस्टीट्यूट हो गए, इस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं। हमने क्या किया, ये टोटली कुल मिलाकर जो 12 प्लेटफॉर्म है, इन सभी के कंटेंट को इकट्ठा किया, और इन सभी के कंटेंट को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही स्मार्ट, सिलेक्टेड, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया नेट जरफ के एग्जाम के लिए। हमने यहाँ पर टोटल इन 21 यूनिटों को गजब तरीके से तैयार करने के लिए 26 ऑथेंटिक किताबें खरीदी। टोटल 8 टीचर हैं, जैसे श्री राम खांगा सर हो गए, सूरज सर हो गए, अंकित सर हो गए, बीबी सर हो गए, बच्चन सर हो गए, इनके हमने नोट्स खरीदे हैं। ठीक है, टॉपर्स नोट्स के नोट्स लिए, नोट्स हब के नोट्स लिए हैं, दृष्टि वाली, अरिहंत वाली हमने गाइड ली है, यूजीसी नेट के और असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने प्रीवियस पेपर इकट्ठे किए हैं, और इन सभी को मिलाकर हमने ज्योग्राफी का बहुत ही बेहतरीन वाला और बहुत ही सिलेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया है। यदि आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार 12 प्लेटफॉर्म के कंटेंट को मिलाकर आपने तैयार किया, मतलब आपके नोट्स बहुत लंबे चौड़े होंगे, भाई मैं आपको फिर से बता दूं, हमने टारगेट लिया है कि मात्र 4 महीने की तैयारी से हमें जरब पास करना है, और ये मेरे को पता है कि मात्र 4 महीने में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हम केवल सिलेक्टेड चीज़ों को पढ़कर उनको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो कंटेंट है बिल्कुल 100% तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंटेंट है, सिलेक्टेड कंटेंट है।
ठीक है, जेआरएफ के लिए बिल्कुल 100% सफिशियंट है। यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से गाइड किया जाएगा, मेरे खुद के द्वारा गाइड किया जाएगा। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। बैच लेने से पहले, बैच लेने के बाद कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, ये नंबर केवल और केवल आपके लिए है। और ये नंबर केवल और केवल आपको बहुत बेस्ट तरीके से गाइड करने के लिए, ताकि मैं अपना जो खुद का 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, पिछले 4 साल से पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है, 160 प्लस कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई करवाने का जो एक्सपीरियंस है, ये मैं अपना खुद का जो बेस्ट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बेस्ट कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। आपको तो यहाँ पर केवल और केवल पढ़ने का काम करना है। क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक वे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम ज्योग्राफी के प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। ठीक है, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को हम डायग्राम, मैप, माइंड मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, ताकि हमें हर एक टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाए, हर एक टॉपिक हमें अच्छे तरीके से याद हो जाए, हम बाद में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। पेपर के लेवल और पेपर के पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। बैच लेने के बाद एक भी आपको यहाँ पर किताब नहीं खरीदनी पड़ेगी। रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, ओवरऑल सब कुछ मिलेगा आपको। अब यदि मैं चार्जेस के बारे में बात करूं, तो अगले 2 दिन के लिए हमने चार्जेस में 50% का ऑफ किया है। यह हमारे टोटल चार्ज है। अब यदि आप अगले 2 दिन के अंदर बैच लेते हो तो इनका 50% निकाल लेना, ये आपकी फीस लगेगी, जो कि नाम मात्र फीस है। एक भी किताब नहीं खरीदनी, बहुत बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।